भाई चैप्टर 6 का पहला टॉपिक है एडर्स। इसके अंदर हैं दो टाइप्स, हाफ एडर, फुल एडर। हाफ एडर में है, अच्छा क्या कह रहा है? हाँ, दो टाइप्स होती हैं हाफ एडर्स। अच्छा, ये है ब्लॉक डायग्राम। हाफ एडर में और फुल एडर में ये फ़र्क है। हाफ एडर के पास सिर्फ दो इनपुट होते हैं, ए और बी। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, एडर है तो ऐड ही करता है, जाहिर सी बात है। दो इनपुट जाएंगे, उनको ऐड करेगा। अगर सम है, मतलब सम में 0 आ रहा है तो 0, 1 आ रहा है तो 1। किसी जैसे 1 1 को आप ऐड कराओगे तो उसका आंसर आता है 1 0, तो 1 कैरी हो जाएगी, सम में 0 आ जाएगा। इसलिए इसके दो आउटपुट होते हैं। ठीक है, करके दिखाना था आप एक एग्जाम्पल। ये हुई भी 0 0 को ऐड कराएंगे, 0 आ गया। ये है ना, ये सम का सिंबल है। ठीक है, और ये कैरी है, सी लिखा हुआ है। 0 0 को ऐड कराया, 0 आ गया। 0 1 को ऐड कराया, 1 आ गया। 1 0 को ऐड कराया, 1 आ गया। 1 1 को ऐड कराया तो 10 आता है। तो 0 सम में चले आएगा और कैरी 1 आ जाएगी। बस ये इसका लॉजिक, सॉरी, ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो है ना लॉजिक सर्किट, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कैरी इसमें आती है, उसके लिए हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं, जो कि हमारा बनता है a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि एंड गेट। यानी इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 0 ज़ा 0। ये जो इसका मतलब सिर्फ सी के लिए अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि लॉजिक गेट बनाना है, तो वो तुम बनाओगे a डॉट b। यानी एक तरह से तुम नोट करो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है सिंपल, 1 1 ज़ा 1। तो इसका लॉजिक गेट होता है ये कैरी का, सिर्फ कैरी का। और सम के लिए कैरी के साथ हम ऐड कर देते हैं कौन सा गेट, ये एक्सॉर का। ये जो होता है ना, एक्सॉर का गेट होता है ये, जिसमें एक्सॉर क्या करता है, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। हाँ, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। ठीक है, अच्छा, ये इसका फाइनल सर्किट है, इसको याद कर लो। इतनी कोई सेम पे 0 क्या करना है उसको दिखा के, सेम पे जब सेम इनपुट आ रहे हैं तो 0 हो रहा है, जब डिफरेंट इनपुट आ रहे हैं तो 1 हो रहा है। समझ आई होगी आपकी। डिफरेंट है 1 आ गया, डिफरेंट सेम है 0 आ गया। बता दो कि ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग करके बनाए थे, ये फाइनल है, आप ये याद कर लो डायरेक्ट। ठीक है, इसमें दिखाओ तो बताने तो दो। लॉजिक तो बता दो। ए और बी आ रहे हैं, उसके बाद जोर गेट बना। जोर गेट बनने के बाद ये हमारे पास आ गया सम का। ठीक है, सम के बाद हम लगाएंगे कैरी का, जो ए और बी से हमने एक और दिया और कैरी दे दिया, और यहाँ पे आ गया सम और कैरी दोनों सर्किट बन गए किसके, हाफ एडर। ये हो गया आपका एक टॉपिक, हाफ एडर। ठीक है, अब है फुल एडर। हाँ, हाफ दो हाफ एडर होंगे तो वो फुल एडर बनाता है बेसिकली। ये जो दियाबी की बात है, आप इसको छोड़ दें। तीन फुल एडर में होते हैं 3 इनपुट, 1 2 3। और जिस तरह पीछे वाले का ट्रुथ टेबल था, इसी तरह इसका भी है 3 इनपुट। मतलब पहले 8 का तुमने टेबल बनाया, 3 इनपुट थे, 0 0 0 प्लस किया, कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख दिया। 3 थे, 1 आया 1 लिख दिया, 1 आया 1 लिख दिया, 1 1 था 10 लिख दिया। एक जो है वो कैरी में आ गया, ये सम का, ये कैरी का है। एक था 1 था जी, 1 1 10 था, 10 हो गया। 1 1 10 हो गया। 1 1 1 11 के बराबर होता है तो 1 1 हो गया। जिस तरह पीछे ट्रुथ टेबल बना था, उसी तरह इसका ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक है, और जिस तरह पीछे लॉजिक सर्किट था, उसके अंदर एक जोर का गेट था और एक एंड का गेट था। इसी तरह फुल एडर में एक जोर का गेट है और इसके साथ ये एंड का गेट है। ठीक है, अब ये तो हाफ एडर है, इसी के अंदर एक और डाल दिया हमने, जोर का गेट और एंड का गेट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इन दोनों को मिला दोगे तो ये बन जाएगा फुल एडर का लॉजिक सर्किट। उसके बाद है पैरेलल बाइनरी एडर्स। अच्छा, पैरेलल बाइनरी एडर्स में जो हमने अभी पढ़ा था ना, फुल एडर्स, वो एक से ज़्यादा आ जाएं तो इसको हम कहते हैं पैरेलल बाइनरी एडर्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 है, 4 वो हैं 4 बिट नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर इस एडर को समझें, ये 2 इनपुट हुए। ठीक है, और ये तीसरा इनपुट आ गया। एडर्स फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, ये 3 इनपुट हो गए। अभी आपस में जाके जो भी मतलब सम वगैरह होगा, कैरी वगैरह होगा, वो इसमें परफॉर्म होगा फंक्शन। सम इधर आ जाएगा, अगर कैरी 1 आती है तो वो इसके पास चलेगी, इसका इनपुट बन जाएगी। अगर नहीं आती तो 0 इसके पास आएगा ज़रूर। मतलब इसका जो आउटपुट होगा ना, इस पूरी बिट का, वो इसका इनपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट, इसका इनपुट। फिर इसके पास 3 इनपुट होगा, 1 2 3। फिर इसमें से एक सम बचेगा, एक कैरी इसके पास चलेगी। इसी तरह ये मतलब पूरा होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई थी, मतलब एक सवाल दिया हुआ था कि ए की वैल्यूज़ दी हुई हैं और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये वैल्यू दी हुई थी ए की, यानी 4 1। अब इसमें होता ये है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरफ, मतलब इस तरफ आते हैं। ये ए 0 हो गया, ये ए 1 हो गया, ये ए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये बी 0 हो गया, ये बी 1 हो गया, बी 2 बी 3। यानी हम लोग इस तरफ आ रहे होते हैं, गेट भी इस तरह बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है, देखो, ये ए की वैल्यूज़ डाल दी
1 2 3 4 मतलब वैल्यूज़ डाली नहीं है, डालेंगे जैसे ऊपर से उठा के अगर डालना चाहें। और ये बी की वैल्यूज़ डल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो इनका सम मतलब जैसे ये आ गया 1 1 तो 10 बन रहा है, यहाँ पे 0 एक कैरी इसमें चले आएगी, 3 इनपुट हो जाएंगे। इस तरह पूरा परफॉर्म हो जाएगा फंक्शन। अच्छा, ये है कंपैरेटर। भाई इसमें ना एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, 2 इनपुट आएंगे और बेसिकली कंपैरेटर है तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि कंपेयर करना है। 2 इनपुट हैं, ये 3 चीज़ों को कंपेयर करता है, या तो बताता है ए बड़ा है बी से, या ए छोटा है बी से, या ए बराबर है बी के। इस चीज़ को बोलते हैं हम जी, और इक्वल को कहते हैं हम ई। मतलब ग्रेटर है तो जी आ गया, लेस देन है तो लेस का एल आ गया। इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। 2 हैं तो 2 के लिए ये टेबल बनता है 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करें कि ए और बी बराबर हैं तो ग्रेटर, अब ये मतलब इस तरह बना हुआ है कि ग्रेटर है, नहीं है तो 0 लिख दिया, इक्वल है तो 1 लिख दिया, लेस देन है तो 0 लिख दिया। इसी तरह अब नीचे ए और बी है, ए 0 है बी 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, बी बड़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर है ए, नहीं है तो 0, इक्वल है ए, नहीं है तो 0, लेस है मतलब ए अभी छोटा है ना बी से तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह ये पूरा टेबल है। और कंपैरेटर का ये जो है ना लॉजिक सर्किट है, इसके अंदर 2 इनपुट दिए हैं, बेसिकली ये नॉट लगी हुई है। अच्छा, इसका जो है ना ग्रेटर के लिए हम लिखते हैं ए बी डैश, ठीक है। इक्वल के लिए लिखते हैं हम ए डैश बी डैश प्लस ए बी, तो इसका ये बन जाता है एक्स नॉर या एक्सॉर, नहीं एक्सनॉर। एक्सनॉर का मतलब सेम पे हो जाएगी, सेम पे 1 हो जाएगा, डिफरेंट पे 0 हो जाएगा। हाँ। सही है। और जो ये लेस देन वाला है ये मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, ए पे 12 आ जाएगा और बी अकेले लिखेंगे। इसका सर्किट बनेगा जैसे सिंपल होता है, ए बी डैश का ये बन गया, और एक्स नॉर के लिए ये बन गया, और लेस देन के लिए आपका ये वाला बन गया ए डैश, और ये हमने ए डैश यहाँ लिया और बी सिंपल। तो ये इसका लॉजिक सर्किट हो गया। अच्छा, इसमें ए बी बार और इसमें ए बार, सही। भाई ये नेक्स्ट टॉपिक है डिकोडर। डिकोडिंग में क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई इनपुट आ रहा है, ठीक है, उसको तुमने एक यूनिक आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम है, 2 इनपुट आए, उसको तुमने 4 यूनिक कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, देखो, ठीक है। अब ये एक रैंडम मतलब फजूल चीज़ लिखी हुई है, n = 2 की पावर 2, तो इस ये 2 की पावर 2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें बता रहे हैं कि ये जो है ना 4 आउटपुट हो जाएंगे, इनपुट 2 हैं तो आउटपुट 4 हो जाएंगे। ये होता है डिकोडर में, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल ए बी इनपुट थे, ये सिंपल इसका वो लिखा 0 1 0 1 0 0 1 1। अब ये जो है ना ये वाला हिस्सा है आउटपुट, ये इनपुट था, ये आउटपुट है, ये डी वाला सारा आउटपुट है, ठीक है। अब आउटपुट हमें यूनिक चाहिए हर एक, मतलब रिपीट ना हो। तो हम क्या करते हैं, बस शुरू रैंडम जो है ना हमने 0 लेना है, बाकी 1 1, ठीक है। अब ये रिपीट नहीं होगा, इसके बाद 1 0 1 1, अब ये रिपीट नहीं होगा। इस तरह 0 को आप खींचते जाओ, सब चलता जाएगा। क्या खींचते हुए जाओ, मतलब जितना होगा 2 की पावर 8 दी हुई है, हाँ मतलब जितना, हाँ बस आ गया। डी ये अभी देख कहाँ पे आ रहा है, D3 पे आ रहा है, D4 पे आएगा 0, चलता जाएगा, ठीक है सर जी, टी हो गया। अच्छा, यूट्यूब पे जो है ना इसका उल्टा था, यहाँ पे 1 था, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 थी, लेकिन बुक में बोला हुआ है, लेकिन यहाँ लेकिन बुक के जो PDF सर ने दिया था उसमें ये 0 कंसिडर किया हुआ है इसको, क्योंकि लो का है कि मतलब आपने लो रखना है, ठीक है। ये बाकी मतलब जिसको ऑन करना है वो लो है, बाकी सारे हाई हैं, ये वाला सीन है। अच्छा, लॉजिक सर्किट क्या है, ए डैश बी डैश, उसके बाद ए डैश बी डैश, ठीक है। नशे में भाई नशे करके आया हुआ है, देखो ए डैश और बी डैश, ए डैश क्यों आया ऊपर चली गया, बी डैश यहाँ पे आ गया, इसका सर्किट बन जाएगा। उसके बाद था ए डैश बी, ए डैश के लिए हमने यहाँ से ए डैश पकड़ा, ये आ गया ए डैश, और बी सादा वाला था तो हमने यहाँ से उठा लिया, बस इतना मर गए, चारों बनेंगे। ये भी बता दें लोगों को। हाँ, ये डैश जो है ना वो 0 की वजह से आता है। इन दो पहले 0 0 था तो दोनों पे डैश था, ठीक है। फिर इस पे 0 था तो यहाँ पे डैश डाल दिया, इस पे 0 था तो यहाँ पे डैश डाल दिया, इन दोनों पे 0 नहीं था तो इन पे डैश नहीं डाला। ये होता है डिकोडर, मतलब किसी चीज़ को डिकोड करना। और ये है इनकोडर, मतलब नहीं क्या यार, हाँ भाईजान, ये होता है उसका अपोजिट। वो क्या कर रहा था, इनपुट को यूनिक कोड्स में कन्वर्ट कर रहा था। इसके पास जो है ना उसमें इनपुट कम थे, आउटपुट ज़्यादा थे, इसमें आउटपुट ज़्यादा हैं, इनपुट कम होंगे, यानी बहुत सारे सिग्नल्स को ये 2 में कन्वर्ट कर देगा, ये काम करेगा, समझ रहे हो जी। अच्छा,
अबे भाई बहुत सारे गैस का कन्वर्ट। फॉर्मूला वही है, ये n इक्वल्स टू 2 की पावर n है। फॉर्मूला वही तो कंपनी फिर तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला हाँ ना, आउटपुट ज्यादा इनपुट कम। अच्छा 2 की पावर n इनपुट हो गया और आउटपुट n हो गया। हाँ, उल्टा हो गया। अच्छा। हाँ ये इनपुट था, ये आउटपुट ठीक है, ठीक है। ये इनपुट है वो। ओके ओके बस ये फ़र्क है। अच्छा इसका टेबल किस तरह बनेगा, देखो एक्स वाई जेड यानी ए बी पहले लिखा हुआ था, इसमें एंड में लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। जिस तरह पहले तो तुम लोग ये बना लेना खुद से, ठीक है। 0 0 0 ये मतलब पूरी है 0 1 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 समझ गए। 4 0 4 1, ठीक है। ये वाला आपने कर लिया। वो कोई बंदा और यहाँ पे 1 नहीं बता रहा। उस जिस तरह वो यूनिक कोड हमने बनाया था 0 लेके, यहाँ पे 0 लिया था, बाकी सबको 1 करा था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो कि ये यूं 0 यूं चला था, अब 1 यूं चलेगा पूरा, अबे ऐसा ही है ना? हाँ यही जी यही है। अब ये 1 चलता रहेगा, देखो ये मैं ये कह आपका रहा था। सॉरी यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। बस यही है, इसमें इनकोडर में यही है भाई। अगला टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अच्छा इसको क्या कोई करता है नहीं है इनकोडर का? इनकोडर का? ये क्या है? वो सॉरी लॉजिक गेट। वो है, मैंने बनाया नहीं, काम का ही नहीं, काम का नहीं है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है भाई, बहुत सारे सिग्नल्स हैं, मतलब इनपुट लाइंस हैं, ठीक है। ये 4 इनपुट लाइंस हैं, इनको इनकोडर डिकोडर क्या करते थे, मल्टीपल जैसे 4 आ रहे हैं तो 2 में, ये सिर्फ सिंगल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जितने 4 आ रहे हो हैं, हाँ मल्टीप्लेक्सर अगर मल्टीपल जितने भी आ रहे हैं उनको एक में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीपल्स 2 से ज़्यादा। मल्टीपल n ले लो, 2 की अच्छा पावर अच्छा n। अच्छा ठीक है। ये रहा ये देख रहे हो, ये सही है। 2 की पावर m है, ये इक्वल्स टू n। मतलब तुमने ये जो लिया है ना, ये 2, हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, n, और जो पावर है वो क्या हो जाएगी, m। खैर उसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये समझ लो 4 इनपुट आ रहे हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर हमारे पास n आंसर आ रहा है ना? n हो गया 4, n हो गया 2, हाँ। ये n, तो ये आंसर n। हमारे पास यार सिंपल तरीके से समझ लो, कितने ज्यादा भी- आउटपुट कितने एक भी ही से input हो। एक, हाँ। ज्यादा इनपुट एक ही दो- फिर उस हिसाब से लॉजिक गलत है, इसको काट दो। क्यों गलत है, कैसे पॉज गलत करो, है समझा रहा हूँ। मैं नहीं समझा रहा भाई। ये देखो ये 4 इनपुट थे भाई, पहले ये समझ लो, ये इधर आओ, ये चमारों ने कुछ बताया, ये देख लो आप। 2 की पावर जो भी होगी ना वो यहाँ पे लिख देना। जैसे अगर 3 है तो क्या हो जाएगा 8, ये आपका क्या हो जाएगा इनपुट। इनपुट्स, ठीक है भाई। ये आपके इनपुट्स हैं, इनको n कहो m कहो कुछ भी कहो, ये भी बता दो, हैं। ये 2 की पावर आ कहाँ से, ये भी बता दो। ये घर से आ रही है कहाँ से आ रही है ना? अरे जहाँ से भी आ रही है। अच्छा, और ये एक था कि ये जो है ना, इसको हम m कहते हैं, ठीक है। होल को इनपुट कहते हैं, इसको m कहते हैं। और क्या क्यों करें कहते इसका हैं, जवाब बोल लो, जहाँ से भी आ रही है तो छोड़ दो। नहीं फ़ायदा नहीं है ना, अब मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, हाँ सर अली की तरह समझा रहा हूँ फुल। ये है इसकी ब्लॉक डायग्राम, देखो यहाँ पे ना आउटपुट 1 ही रहेगा कितने भी इनपुट हों, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये इनपुट्स हैं रैंडम, और ये जो है ना ये सिलेक्टर्स होते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है, यानी यूनिक करने के लिए। तो S1 को हमने लिख दिया, S0 को लिख दिया, S0 को सॉरी। इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे 0 1 0 1 0 0 1 1, जब ये बताता है ना मुझे उलझन होने लगती है कि ये क्यों बता रहा है। और ये आउटपुट के लिए y इक्वल्स टू आउटपुट। तो ये हमने डी नॉट मतलब नंबरिंग कर लेनी है, डी नॉट से लेके जितने भी हों, जितने मतलब अगर ऊपर 6 हों उसके हिसाब से जो भी बने ना 2 की पावर 3। तो मुझे एक बात बता, हाँ यहाँ पर कोई वैल्यू अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताओगे तुम? क्या, अबे 4 हैं अबे बंद कर। भाई। अबे भाई ये लॉजिक हाँ भाई, मैं ये कह रहा था मल्टीप्लेक्सर में डिफरेंट इनपुट होंगे, अबे समझा तो आउटपुट दिया एक ये। होगा। वापस बता रहा हूँ ना, तुमने बीच में कर दिया रानी भाई। यहाँ पे जितने इनपुट हों फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट एक ही आएगा। अच्छा अब ये, हाँ अब देखो इसका ट्रुथ टेबल, लॉजिक कुछ है नहीं इतनी खास, बस ये समझ लो कि डिफरेंट इनपुट हैं यहाँ पे S1 S2 डिजिटल लॉजिक रख दिया है। लॉजिक लेस भाई, लॉजिक लेस। अच्छा इन आउटपुट तुम्हें एक चाहिए, यहाँ पे 4 आउटपुट दिख रहे हैं, तो इनको एक करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, प्लस मतलब इस तरह का सर्किट बनेगा। उसके बाद हम, हाँ उसके बाद हम यहाँ पे ये प्लस के लिए लगा देंगे, क्या कहते हैं इसको, और गेट, ठीक है। अब आउटपुट में देखो सिलेक्टर्स लेने, ये ट्रुथ टेबल जैसे बनता है, और आउटपुट में तुमने D0 D1 D2। अब अगर यहाँ पे 2 की पावर, अभी ये जो है ना बना हुआ है 2 की पावर 2 पे, तो यहाँ पे 4 ये डाल दिया हमने डेसिमल। अगर ये 2 की पावर 3 आ जाएगा तो वो बन जाएगा 8, तो 8 के लिए बन जाएगा, और D3 से वो D8 तक चले जाएगा, D7 तक चले जाएगा। अच्छा अब ये यूनिक कैसे होगा, आपने जहाँ पे 0 आ रहा है उसके ऊपर डैश लगा देना है। ये S1 S0 लिखा, दोनों पे 0 था, दोनों पे डैश लगाया, और D0। बेसिकली ये 3 जो है ना आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये देखो ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो इनके लिए हम एंड गेट लगाएंगे इन तीनों के लिए,
अच्छा पहले एक आउटपुट को एक करना है तो कैसे करेंगे, 0 0 था, दोनों पे डैश लगाया, D0 ऐसे ही लिख दिया, प्लस डाला बीच में, 0 था सिर्फ S1 पे डैश लगाया, इधर नहीं था 0 तो S0 को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे आ गया D1, D0 था, ये D1 हो गया, फिर प्लस करा, इस पे आए, इस पे 1 था तो S1 ऐसे ही आ गया, 0 था तो S0 पे 12 आ गया, और ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D2, और ये D3 ठीक है, और ये हो जाएगा D3, इन दोनों पे बाहर नहीं आएगा क्योंकि 1 1 था, तो ये एक आउटपुट हो गया अभी, सही है, मतलब 4 थे लेकिन हमने प्लस प्लस लगा के उसको एक आउटपुट बना दिया। अब इसका सर्किट कैसे बनता है, ये जो है ना S0 ले लिया हमने, सॉरी S0 ले लिया, और ये S0 पे बाहर ले लिया, और ये S1 ले लिया, S1 पे बाहर ले लिया, ठीक है, 2 लाइन खींच लो ऐसे, और ये D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, बेसिकली हमें तीनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला हमारा था यहाँ से देखेंगे S1 S2 और D0 इन दोनों पे बाहर था, ठीक है, तो हमने ये एक यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, कहाँ गया, हाँ एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, ये था S0 पे बाहर और ये था S1 पे बाहर, दोनों पे बाहर वालों को ले लिया और यहाँ से D0 उठाया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया, आगे लाइन छोड़ दी, इनको एंड में S2 नहीं है, S0 है। S0, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो यार तुम? उसके बाद है दूसरा S1 S0, S1 का है, S1 ये रहा, तो S1 पे बाहर है ना, S1 पे बाहर है, तो हमने S1 बाहर वाली लाइन ली, यहाँ से इसको एक दे दी, उसके बाद ऐसा, और S0 यहाँ था, ये रहा, तो हमने यहाँ से उठा के एक दे दिया, ओ सॉरी गलत चले गया, यहाँ पे था, समझ जाएंगे ना, बस सही है, ठीक है, मतलब फिर इन दी एंड हाँ इन दी एंड जो है ना, इसको बस आपने प्लस कर देना है। इन सबको ऊपर ला के एक आउटपुट बनाने के लिए प्लस करना है, तो ये इतने सारे इनपुट जो थे 4, ये एक आउटपुट में कन्वर्ट हो तो जाएंगे। इसका ये बना कि ज्यादा आउटपुट और सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट, ज्यादा इनपुट और सिंगल क्या बात है, नया नया बंदा बता रहा है। देखो जैसे मल्टीप्लेक्सर समझा था ना, इसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर में उसको उल्टा कर देंगे, इनकोडर का हमने डिकोडर करा था, डिकोडर का इनकोडर करा था, देखो भाई एक मिनट खत्म चैप्टर। भाईजान ये देखो आप, ये दिख नहीं रहा भाई, डी मल्टीप्लेक्सर जिसको हम डीमक्स कहते हैं, इसमें क्या होता है, भाई इसमें 4 इनपुट थे, एक आउटपुट बनना था, उसमें उल्टा हो जाएगा, एक इनपुट को, एक इनपुट है, ये रहा इनपुट, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं यार, अपने काले आठ हटाओ गोरे हैं तो उससे तो गोरे हैं। ठीक है, ये हो गया एक इनपुट, इसको 4 आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे, 2 सिलेक्टर उसी तरह आ गए, ये सिलेक्टर के लिए बन गया, पीछे हमने वाई लिया था और उसमें D1 मतलब D0 से D3 तक डाल दिया था, उसके बाद अब यहाँ पे वही हम जिस तरह इनकोडर डिकोडर में यूनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी तरह ये यूं अच्छा, ये करेंगे। आप समझाएगा, ये क्या समझाया आपने, कहाँ पर, ये वाली बात क्या है, ये नहीं समझाई मैंने, तो जरा बता दिएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें ना होता ये है कि ये एक इनपुट है, तो इसमें रेशो क्या बनता है, 1 इनपुट और जितने भी आउटपुट हो 2 की पावर जो भी हो, समझ गए मतलब आप, ये जो है पावर कहाँ से पता चलेगी हमें, जो दिया हो सवाल में, चलो सही है। ठीक है, 2 की पावर 2 ये क्या है, आउटपुट है, वहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ पे 1 जो है वो क्या है, इनपुट लिखा हो, समझ तो आ रहा अच्छा हो। एक चीज़ मुझे ये बताओ कि एक सवाल में हमें ये करना होगा या सवाल में सवाल आएगा कि अपनी पैण कैसे पेश करें, तो बस उसमें आपने चॉइस पे छोड़ देना है उसके बाद भाई ट्रुथ टेबल आपको समझ आ गया होगा। अबे भाई अबे समझा तो दिया।